नाजरीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मुसलमानों पर शफीक और मेहरबान थे, बल्कि जो आप पर ईमान नहीं लाए थे उनके साथ भी उम्दा सलूक करते थे। एक यहूदी लड़का जिसका घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे काम करता, आपके लिए वजू का पानी ले आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर या मस्जिद में जाने लगते तो आपके नालाइन मुबारक सामने रख देता। इसके अलावा किसी को पैगाम देना हो या किसी को कोई चीज़ देनी या लेनी होती तो ये भाग कर जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कराता। नाजरीन, उस लड़के के नाम की वजाहत रिवायत में नहीं आई और उसका नाम मालूम ना होने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक मर्तबा वो यहूदी लड़का बीमार हो गया और कई रोज़ तक आपकी खिदमत के लिए ना आ सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया कि वो लड़का जो सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होता था, चंद दिनों से नजर नहीं आ रहा। नाजरीन, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में मालूम करवाया कि वो कहाँ है। नाजरीन, कायनात की मसरूफ तरीन हस्ती को जब मालूम हुआ कि उनका छोटा सा खादिम बीमार है तो उसके यहूदी होने के बावजूद तीमारदारी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले जाते हैं। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही अल बुखारी में रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर पहुंचे तो उस यहूदी लड़के का बाप भी घर में मौजूद था। उस बच्चे की खुशकिस्मती का क्या कहना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए हैं। नाजरीन, वो यहूदी लड़का चारपाई पर लेटा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने बैठ जाते हैं, उसे शफकत भरी निगाहों से देखते हैं और उसका हाल पूछते हैं। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि इस बच्चे का आखिरी वक्त आ चुका है। चुनाचा उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने से कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को मुखातिब किया और फरमाया, ए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। उस लड़के ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो आंखें खोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि कहो अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। नाजरीन, उस लड़के ने अपनी करवट बदली, अपने चेहरे को अपने करीब खड़े वालिद की तरफ किया और सवालिया नज़रों से वालिद की तरफ देखने लगा, इजाज़त तलब करने लगा। और उसका बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाया था, मगर वो जानता था कि ये सच्चे नबी हैं। अपने बेटे से कहने लगा, अबू अल कासिम की बात मान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। उसके बाप ने जैसे ही इजाज़त दी, उस लड़के के होंठों से आवाज़ आने लगी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नाजरीन, इधर उसकी ज़बान से ये कलमात निकले और उधर उसकी ज़िंदगी के बकिया लम्हात तेज़ी से ख़त्म होने लगे। उसने चंद आखिरी सांसें लीं और इस तारफानी से रुखसत हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर से बाहर तशरीफ लाए। आप मुतमईन हैं, आप अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हम्द और तारीफ बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी वजह से उस लड़के को जहन्नम की आग से बचा लिया। प्यारे दोस्तों, यहूदी लड़का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम था। वो कोई अमीर कबीर शख्स ना था और ना ही किसी कबीले का सरदार था। आप कायनात के बासियों को, पूरी नौ इंसानी को अमली सबक देना चाहते हैं कि इस्लाम में इखलाक किसको कहा जाता है और अगर छोटा आदमी बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से फरमा रहे हैं, अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो, ये मुसलमान है। और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत पहले ही दे चुके हैं। उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मेरी वजह से उसे जहन्नम से बचा लिया। मोहतरम नाजरीन, ये हमारे प्यारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो लोगों को जहन्नम से बचाकर बहुत खुश और मुतमईन होते हैं। लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो आपकी जो कैफियत है उसे सूरह कहफ आयत नंबर 6 में पढ़ लीजिए। नाज़रीन, आप शायद उन काफिरों के पीछे अपने आप को हलाक कर डालेंगे इस काम से कि ये लोग कुरान पर ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए।